वैदिक विधान तथा तंत्र विधान के द्वारा इनकी नित्यार्चन किया जाता है। कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी हाँ, आज हमारा बुलावा भी श्री दक्षिणाकाली पीठ में आ पहुंचा है और यहाँ पर कहा जाता है कि भक्त माँ को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इस मंदिर के परिसर में घुसते ही आपको सबसे पहले माँ काली के दर्शन होंगे। माँ दक्षिणाकाली की यहाँ विहंगम प्रतिमा है, जिसकी स्थापना साल 1992 में हुई थी। चंडी, माँ भगवती, काली, दुर्गा और विनायक गणपति ये प्रत्यक्ष फल को देने वाले हैं। आप जहाँ पर ये देख रहे हैं, ये माँ दक्षिणाकाली का एक विहंगम प्रतिमा है और यहाँ पर 1992 में इनकी स्थापना की गई थी और तब से निरंतर वैदिक विधान तथा तंत्र विधान के द्वारा इनकी नित्यार्चन किया जाता है। महंत जी के अनुसार माता की साधना की प्रक्रिया कठिन होती है। शक्ति की उपासना जब की जाती है तो वहाँ किसी तरह के व्यवधान उचित नहीं होता। इससे साधक की साधना पूर्ण नहीं हो पाती। यहाँ पर नीचे माँ भूगर्भ में, ये भूगर्भ में है, हम जमीन से कम 12 फुट नीचे हैं और ये जो भूगर्भ का जो है, क्योंकि साधना के लिए एकांत की आवश्यकता होती है और अधिकतर साधना में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ 3 प्रकार से उपासना की जाती है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। इस मंदिर में माता काली के अलावा माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्ति भी स्थापित है। जो भक्त यहाँ आते हैं उन्हें त्रिदेवी के दर्शन होते हैं। जैसे सुबह 5 बजे मंदिर खोलते हैं, उसके बाद 6 बजे से यहाँ पूजा स्टार्ट होती है। सबसे पहले नीचे पूजा करते हैं, महाकाली की अभिषेक, यंत्र की पूजा, उसके बाद यहाँ महालक्ष्मी की अभिषेक होती है, उसके बाद ऊपर सरस्वती की भी पूजा होती है रोज और 12 बजे भोग लगता है। माँ दक्षिणाकाली मंदिर में एकादश रुद्र और महादेव के पक्षी स्वरूप के दर्शन भी आपको होंगे। ये शिव जी का विशिष्ट रूप है। ऊपरी हिस्सा मानव आकृति है, यानी हृदय के पास। जो इनके पंजे हैं ये बाज के हैं। भगवान को 2 पर हैं, एक पर शक्ति रूप में माँ काली स्थित हैं और दूसरे रूप में माँ शूलिनी स्थित हैं। अब एकादश रुद्र स्वरूप को देखिए। इस शिवलिंग को ओंकारेश्वर से लाकर यहाँ स्थापित किया गया। नर्मदेश्वर शिवलिंग की ऊंचाई करीब 9 फीट से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि जहाँ माँ की उपासना होती है वहाँ शिव का होना अत्यंत आवश्यक होता है, इसीलिए भगवान नर्मदेश्वर को यहाँ स्थापित किया गया। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने यहाँ तपस्या की है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा मठ की स्थापना हुई गई है। उत्तर भारत में ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में शक्ति के 3 स्रोत यानी माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती विराजमान है। देवी की 3 प्रतिमाएं अद्भुत हैं। शनिवार को यहाँ विशेष पूजा होती है और नारियल चढ़ाया जाता है। इस मंदिर को जागृत मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि यहाँ सात्विक उपासना होती है। भले ही काली माँ की मूर्ति तांत्रिक विधि विधान से स्थापित की गई हो, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। विशेष ऊर्जा भक्तों को मिलती है। आप जहाँ भी देखेंगे पूरे भारत में जो भी गर्भगृह में मंदिर होते हैं वहाँ पर एक विशेष ऊर्जा होती है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको नवग्रह मंदिर के दर्शन होंगे, जहाँ ग्रहों की शांति की जाती है। ये मंदिर वनस्पतियों से ओतप्रोत है। यहाँ हर तरह के धार्मिक और पूजा पाठ में उपयोग होने वाले वृक्ष मौजूद हैं। दीवारों पर जो चित्र उकेरे गए हैं उसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। परिसर में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सारे कष्ट दूर हो गए। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का यह मंदिर बाकी मंदिरों से कई रूपों में अलग है। यहाँ शक्ति और उपासना का अद्भुत मेल है। कुरुक्षेत्र के इस मंदिर में देश के किसी भी कोने से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो रेल, हवाई जहाज या फिर सड़क के रास्ते यहाँ आकर माँ काली समेत तमाम देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आने की इच्छा होगी।